वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला पार्ट। पर आपको मैंने जैसे पहले से ही बताते आ रही हूँ कि हम सीधा कुछ भी नहीं पढ़ना ह्यूमन बीइंग के बारे में शुरू कर देंगे। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, देन पहले प्लांट्स फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज की कहानी जो आप मेरी ज़बानी सुनने वाले हैं ये है न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स में हम शुरू कर रहे हैं और ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल ही है। तो इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे हम अपने जानवरों के बारे में बात करेंगे। पर आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एनटीएस एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन। नीट पढ़ा कर नीट दिमाग में घुस गया है, पर ये जो है दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो भयंकर शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्यान समझ लेना, और जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उससे एक शब्द उधर ना एक शब्द इधर कुछ भी नहीं आएगा। इतने सालों का एक्सपीरियंस यही सिखाता है। धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को अपडेट किया है और अपडेटेड नॉलेज आप तक पहुंचती जा रही है। लोगों को शेयर करिए, बताइए कि मैम आ चुके हैं मैदान पे, इनसे ज़्यादा बचकर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज जिस एनिमल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा प्यारा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा नन्ना नन्ना सा तो एक कुंचुम कुंचुम सा अमीबा। तो हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कितने टाइप का होता है, एंड आई होप कि आपको ये सब पता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो है ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट अपना इस वीडियो को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विद द अमीबा। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। और इसमें से मैं बताऊँ आपको आधे से अधिक चीज़ें तो आती हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना। आपको एक डायग्राम सिखाएंगे हम, वही डायग्राम जाके एग्जाम में चेप के आ जाना, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ह्यूमंस क्या होते हैं, या कोई भी एनिमल क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है बेटा जी? हेट्रोट्रॉफिक वो एनिमल होते हैं जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। और ह्यूमन बीइंग कैसा है? होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक भी अलग टाइप के होते हैं भाई। सब कौन कौन से होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं। पढ़ चुके हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं तो हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग किस प्रकार के हैं? वी आर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन स्टो करने वाले ऑर्गेनिज्म। हम क्या हैं? होलोजोइक। ऐसे ही अपना एक भाई बंधु है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग को अगर पढ़ ही रहे हो तो पहले भाई साहब अमीबा को पढ़ लो, तो ज़्यादा पढ़ना चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? नाउ अगर मैं आपसे बात करूँ कि हम क्या है बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बाद पूरा काम हम स्वयं करते हैं, भाई हमको कहीं दूसरे की बाहर की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझना क्या बोल रही हूँ मैं, कि हम लोग देखो पैरासाइट भी बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, सैप्रोफिटिक भी बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, हम भी बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, पर अलग अलग तरीके हैं दोनों के। जैसे पैरासिटिक क्या होता है कि दूसरों से न्यूट्रिशन सक करता है, उनको मारे बिना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमेशा जीवन भर। सैप्रोफिटिक क्या होता है? एंजाइम निकाल के डेड एंड डिकेइंग चीज़ों को सिंपल करते हैं, उसके बाद उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं। हम क्या है दूसरे को खा लेते हैं, मतलब दूसरा फूड खा लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ईच एंड एवरीथिंग डन बाय आवर सेल्फ ओनली। तो होलोजोइक का मतलब ऐसे याद रखो, होल, तो जो भी चीज़ है उसको खाओ, खुद पचाओ, खुद सारा काम करो। दिस इज अ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो वी आर द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म, एंड हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं होलोजोइक शो करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो वैसा ही हमारा भाई बंधु है अमीबा, इसीलिए लोग कहते हैं कि ह्यूमन को पढ़ने चले हो बेटा, पहले अमीबा को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट ईट फूड थ्रू द माउथ। समझ में आ गई बात भाई? इसमें किसी सबको पता है कि माउथ जो है किसी के पास हो चाहे नहीं हो, भाई अमीबा के पास माउथ नहीं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पर वो एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है जिसे हम कहते हैं कि इंजेक्शन कर रहा है, ठीक है। मतलब माउथ नहीं है उसके पास बेटा। सिंगल सेल में क्या माउथ बनाओगे? माउथ बनाने के लिए भी तो बहुत सारी सेल चाहिए। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ओपनिंग्स होती हैं माउथ के फॉर्म में। अमीबा के पास तो कुछ नहीं है, पर इंजेक्शन तो आपको करना ही है। तो अगर आप माउथ के थ्रू कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर खाना अंदर तो लेना ही पड़ेगा ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। तो आपके पास माउथ हो या नहीं हो, यू हैव टू टेक द फूड बाय एनी वे, दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं भाई साहब? डाइजेशन करते हैं। वाई वी आर ईटिंग आवर फूड यार? हम दाल चावल रोटी सब्जी पिज़्ज़ा बर्गर समोसा क्यों खाते हैं भाई? मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे टेस्ट के लिए भी खाते हैं, पर हम लोग क्यों खाते हैं भाई? हमको न्यूट्रिशन चाहिए भाई। मैं तो बहुत ही चटोरी हूँ यार, मैं तो बहुत ही खाती बाहर का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो क्यों खाते हैं खाना? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए। हम लोग क्यों खाते हैं? बिकॉज हमें टेस्ट चाहिए। पर एक टाइम के बाद आपकी मम्मी भी 2 लात देती होगी, घर का खाना खा, इधर उधर के खाने की जरूरत नहीं। वाई वी आर ईटिंग आवर फूड टू ऑब्टेन सम एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हम वो खाना खाते हैं। तो जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं उसके बाद उस भोजन का क्या होता है बेटा जी?
ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या निकलती है बच्चों जी? एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी आप वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में करते हैं, डांस करने में, कूदने में, फांदने में, किसी को मारने में, धुनने में, गिराने में, इन सब चीज़ों में। पर आप खाने को तोड़ते कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हालांकि ये पूरा प्रोसेस जो है ये 3-4 स्टेप वाला है। आप समझते हैं वो कौन सा स्टेप है? स्लाइड वाला। वैसे तो पूरा जो है हम आपको पढ़ाएंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि वो ऑर्गेनिज्म, ध्यान समझना, हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन पढ़े हैं या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप आसानी से जाके देख सकते हो। होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरा खाना होल खुद ब खुद खाते हैं, उसके बाद खुद ब खुद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद खुद ब खुद एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में फैला देते हैं। उसके बाद जो नहीं पचा उसको इजेक्ट कर देते हैं, इजेक्शन कर देते हैं। सो कुल मिला के होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिएंट शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हम हैं। वी आर द होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, जो खाना स्वयं खाते हैं। भाई हमको बाहर से कोई चबा के आपके मुंह में नहीं डालता है। आपको खुद बोलोगे मैम ई आप कैसी बातें करती, पर अब करती तो करती, तुम्हें समझ में आएगा तब समझ में उतारना जरूरी है। तो आप खुद ब खुद स्वयं पूरा खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो नहीं आया उसको बाहर फेंक देते हैं, मतलब जो नहीं ज़रूरत का उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये होते हैं होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वाले या होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है बेटा जी? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्या कहलाते हैं बेटा जी? ये कहलाते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डन 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 डन, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ओके, अब होलोजोइक में भी सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं है एक महान आदमी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए लोग ये कहते हैं कि पहले अमीबा पढ़ ले उसके बाद होलोजोइक पढ़ना, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है जैसा न्यूट्रिशन शो करता है वैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस हम भी वही शो करते हैं। तो बेटा इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ने से अच्छा है कि पहले एक सिंपल को पढ़ लिया जाए। इसीलिए जब भी हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हम वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द कैटेगरी। हम हमेशा पहले प्लांट बात करते हैं, फिर माइक्रोब्स बात करते हैं, फिर एनिमल बात करते हैं। तो आज की कहानी माइक्रोब्स डिपेंडेंट है। आप पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन एक छोटू से ऑर्गेनिज्म में देखिए, उसके बाद ह्यूमन में जो है उड़ते फिरिएगा। ओके, समझ में आ गई बात? ओके, डन 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 डन। ठीक है, तो ये अपन को समझ में आया कि कैसे कैसे काम करना है। तो पहले भैया खाना खाइए, फिर उसके बाद पचाइए, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करिए। ठीक है, पहले डाइजेशन करिए। ठीक है, खाना खाइए, खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शन करिए, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन करिए, और जो नहीं आया उसका एक्सक्रीशन करिए। समझ में आई बात? इसको कैसे याद करेंगे? खाना खाइए, खाना पचाइए, खाने को एब्जॉर्ब करिए, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करिए, और जो ही नहीं लिखा उसको बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, खाइए, पचाइए, एब्जॉर्ब करिए, फैलाइए, और जो नहीं आया उसको बाहर निकाल दीजिए। ये तरीके होते हैं। डन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, देखो मैंने आपको क्या बोला कि होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ हम ही नहीं, एक महान भगवान ने बोला हिम ग्रीम चामुंडाई बच्चे लो तुम ही एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म हो। नहीं, डिफरेंट एनिमल होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकते हैं, न्यूट्रिशन शो करने वाले हो सकते हैं। पर सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारे है ये कि जरूरी नहीं कि हम जो खाते हैं वही सब खाएं। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ द फूड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 क्या है बच्चों जी? नंबर 1 तो आपका हर्बीवोर ही होता है, शाकाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो भाई जो है घास फूस खाए वो है शाकाहारी। तो कौन है भैया? हिप्पोपोटामस, ग्रासहॉपर, कैमल, डियर, हॉर्स, एलिफेंट, बहुत सारे। कार्निवोर क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, वल्चर, टाइगर, लिजर्ड, लायन। ठीक है, ओमनिवोर से हम सब खा लेते हैं, पौधा भी खा लेते हैं, हम जो है बकरियाँ भी खा लेते हैं, मुर्गी भी खा लेते हैं, जो बनकर है वो खा लेते हैं। किसी दिन बस चला तो इंसान को भी खा मारेंगे अपन, तो हमारी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट वी आर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। सिर्फ इतनी बात याद रखना, हमें सिर्फ प्रकृति की जरूरत बाहर से खाने के लिए है, बाकी सब काम हम खुद कर लेते हैं। तो ये कोई महान काम आप नहीं कर रहे, प्रकृति आपको खाना दे रही है, इसलिए नेचर की सुरक्षा करना जरूरी है मेरे बच्चों। क्लियर है? किसी एक कमेंट में मैंने पढ़ा कि मैम आप हमेशा जो है तो मेरे राजा क्यों बोलते हो, रानियों क्यों नहीं बोलते? ऐसा मानो कि राजा जो है वो यूनिसेक्स है, सबको बुलाती हूँ मैं उसमें। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं भाई साहब किस पे? अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा पे। मैंने आपको क्या बोला कि अमीबा पे कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? ये तार मुझे बहुत परेशान करता है यार। तो अमीबा पे कैसा न्यूट्रिशन शो करता है बच्चों? अमीबा पे शो करता है आपका होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले जो है देखो बात याद रखना कि हम लोग जब
जब पहले दिन बच्चे को खाना खिलाया जाता है ना, तो पहले दिन ही नहीं बोलते हैं कि पहले दिन उनका अन्नप्राशन कहते हैं ना, पहले दिन नहीं चिकन ठुसा दिया जाता है, पहले उसको खीर खिलाई जाती है, पहले उसको आदत डाली जाती है। तो अब आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन पढ़ना है जो कि होलोजोइक ही है, तो पहले आप अमीबा का पढ़ लीजिए क्योंकि आसान हो जाएगा पढ़ना। क्लियर है आपको इतनी बात? हम कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्या क्या स्टेप होंगे? इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, ठीक है, फिर एक्सक्रीशन होगा, इजेशन जिसको हम कहते हैं। अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, तो पहले आज अमीबा के बारे में बात करेंगे। अमीबा है क्या? प्रोटोजोअन है। बताओ, 2 और प्रोटोजोअन के नाम बता दो तो इनाम पाओगे। बताओ कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ बेटा जी, जिससे क्या फैलता है बच्चों जी? मलेरिया फैलता है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, जैसे लिश्मानिया जिससे फैलता है कालाजार, ठीक है, कालाजार फैलता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह सब प्रोटोजोआ से फैलती है। प्रोटोजोआ खतरनाक भी होता है, पर हर प्रोटोजोआ खतरनाक कोई जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम खतरनाक होते हैं। अमीबा में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खतरनाक हैं और बहुत सारे खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटोजोआ एनिमल है। प्रोटोजोआ मतलब ऐसा एनिमल होता है जो कि हर के कैरेक्टर रखता है, मतलब प्लांट का भी कैरेक्टर रखता है, फंगस का भी कैरेक्टर रखता है, एनिमल का भी कैरेक्टर रखता है, मतलब कि और जो है सबका कैरेक्टर रखता है। तो मैडम इसके लिए तो क्या करें? तो बेटा ना तो इसको फंगस में रख सकते हैं, ना तो प्लांट किंगडम में रख सकते हैं, ना एनिमल किंगडम में रख सकते हैं। तो मैडम कहाँ रखेंगे? इसीलिए हमने नया किंगडम बना दिया, लेप्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री नहीं होती। प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी खुद को नहीं पता उन्हें कहाँ रहना है। तो जिनको कुछ नहीं पता है, जो कंफ्यूज है, उनको जाके प्रोटिस्टा में भर दो। तो डू नॉट वेरी मच कंफ्यूज, अदरवाइज आई विल पुट यू इन टू द प्रोटेजोआ, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो वैसे एनिमल, ध्यान से सुनो, प्रोटिस्टा एक किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। क्लास 9th में पढ़ा होगा। मैम हमारे एग्जाम में नहीं आया तो हमने नहीं पढ़ा, तो अब मेरी गलती नहीं है वो, ठीक है। तो प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी बाउंड्री आज तक डिसाइड नहीं कि उनको कहाँ रखा जाए, प्लांट में रखे, एनिमल में रखे, कहाँ रखे यार। तो जिनकी कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं, उनको रख दो प्रोटिस्टा में, ठीक है। जिनका कोई नहीं, उनका है प्रोटिस्टा किंगडम। बाहें फैला के खड़ा हूं सिमरन, आ जाओ सब मेरे पास। जिनका कोई नहीं है, उनका है राज। राज मतलब प्रोटिस्टा, ठीक है। आइए नेक्स्ट इज ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। आज ऐसा नहीं होगा तो कि आप ऐसे चल रहे हैं और अमीबा बोलते जा रहा है हाय बेबी व्हाट्सअप। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देता है, ठीक है। एनिमल के पास कोई माउथ नहीं होता है। अब तुम मुझे बताओ, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बेचारा वैसे ही दुखी है अपने जीवन से, उसके बाद इसके पास माउथ कहाँ हो? माउथ तो मैंने बना दिया, नो माउथ, ठीक है। कोई माउथ वाउथ नहीं होता, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और सोचो खुद तो सिंगल सेलुलर है, तो ये और अपने से छोटे जीवों को खाता पीता है, और वो है प्लैंक्टॉन्स को ये खाता है। चलो भैया अब अपन शो करते हैं कौन से मेथड से खाता है। फैगोसाइटोसिस, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली अपने से छोटे जीवों को ही खाएगा। तो जिस मेथड से खाता है उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। बेटा लाला मेरे बच्चों, फैगो का मतलब होता है ईटिंग। फैगो का मतलब क्या होता है? ईटिंग। एंड साइटोसिस का मतलब होता है सेल को, ठीक है, सेल ईटिंग, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस क्या मेथड हो गया बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी? सेल ईटिंग। क्लियर? तो फैगोसाइटोसिस कौन सा मेथड हो गया राजा? ये हो गया सेल ईटिंग मेथड। अब ये बेटा जी अलग अलग स्टेप्स में होता है, आज वही स्टेप मैम आपको बताने वाली है। तो चलो राजा मेरे बच्चों, मेरी आंखों की तारों, गुले गुलजारो, चलो सबसे पहले जो है मैं एक पिद्दू सा अमीबा बनाती हूँ। मेरे बोर्ड में गंदगी क्यों दिख रही है? चलो एक पिद्दू सा अमीबा बना ले। तो एक छोटू सा अमीबा बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, इस अमीबा का नाम क्या रख लें बताओ? इसका नाम रख लेते हैं चुन्नी लाल। चुन्नी लाल एक अमीबा है जो कि ये है, ठीक है। चुन्नी लाल के पास माउथ नहीं है, बेचारा बहुत परेशान है, अब खाना कैसे खाएगा, ठीक है। इसके पास लल्ला एक तो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसके पास होता है पूरा ऐसे करके साइटोप्लाज्म, इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप के बना रहे, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये होता है बच्चों जिसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अभी सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, पर अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये है, और उसके बाद एक और कलर बना लेते हैं, ये है इनका लाइसोसोम, ठीक है, ये है इनका लाइसोसोम बेटा, ठीक है। तो ये एक जो है मैम ने आपको अमीबा बना के दिखा दिया जिसका नाम है चुन्नी लाल। चुन्नी लाल का मन मचला, इसके सामने छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स आ गए, खाने का मन कर रहा है इसे, ठीक है, खाने का मन कर रहा है। ये है इसका फूड, ठीक है, ये है इसका फूड। पर बेटा जी इसके पास तो माउथ है नहीं ना, तो कैसे आएगा इसके पास? अब बड़ी समस्या है बेटा। तो ये जो इसके आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एक्सटेंशन। ये देखो, ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े से एक्सटेंशन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं राजा मेरी रानियों स्यूडोपोडिया, ठीक है,
समझ में आई बात? ये है अपना स्यूडोपोडिया। क्लियर है? कोई टेंशन, कोई समस्या? स्यूडोपोडिया क्या होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडियास को हम कहते हैं फॉल्स लेग्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? फॉल्स लेग्स। वाई वी कॉल्ड एज फॉल्स लेग बेटा? हम इन्हें फॉल्स लेग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सटेंशन है, ये कोई चलने का काम नहीं करते कि मॉडलिंग करने का काम कर रहे हैं, ये बस थोड़ा सा इनको खाना जो है ट्रैप करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स लेग्स, और अब हम ये दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब यहाँ से मिटा रहा हूँ। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग्स, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम फॉल्स लेग्स। क्लियर है बच्चों? डन। उसके बाद जब हम ये मचला चुन्नीलाल को खाना है तो ये जो है अपना जो है छत्रराज फैलाएगी। या देखो, इसने अपने आप को चारों तरफ थोड़ा और अच्छा बनाएगी मैम। देखो, इसने अपने आप को, अपने स्यूडोपोडियास को चारों तरफ खाने के मोड़ लिया। थोड़ा और छोटा बना सकती हूँ उसको मैं, क्यों? तुम्हारा क्या कहना है? ये देखो, खाने के चारों तरफ इसने अपने चारों तरफ स्यूडोपोडियास को मोड़ लिया। देखो ध्यान से, खाना इनका चारों तरफ आ चुका है। खाने के चारों तरफ इनके लेग्स ऐसे फैला दिए। या अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसने अपने स्यूडो ऐसे चलता हुआ गया और स्यूडोपोडियास को चारों तरफ, स्यूडोपोडियास को ऐसे घुमा लिया, फॉल्स लेग्स को ऐसे मोड़ लिया और खाने को अंदर कर लिया। ठीक है? अब अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देखना कि ये कर क्या रहा है। चालू प्राणी है यार, तुम लोग मेरी बात समझो। थोड़े समय के बाद ये अपने स्यूडोपोडियास को ऐसे करके पूरा सा राउंड बना लेगा। ये देखो बच्चों, ये, और इसके अंदर बेटा जी क्या भरा हुआ है? इसके अंदर राजा बेटा, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, प्यारे गुल्लो, ठीक है? देखो मेरे रसगुल्लो, इधर आओ। ये है, इनका बन गया फूड वैक्यूल। एक ऐसा राउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? फूड भरा हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं? ये इनका स्यूडोपोडिया ही तो था, जिसको समझ में आई बात? ये क्या है? स्यूडोपोडिया के मदद से इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया खाने को और अंदर कर लिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सुनोगे तो सब समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये फूड वैक्यूल अंदर आ गया है बच्चों। ठीक है? ये क्या है? आपका फूड वैक्यूल अंदर आ गया। दिस इज अ फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल मेरे बच्चों अंदर आ गया। क्लियर? अब आपको ध्यान से समझना, मैं अगर आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर पूरे साइटोप्लाज्म में भर कर इनके पास होते हैं एंजाइम्स। ये ब्लू वाला होता है एंजाइम्स। क्लियर है? और इन एंजाइम्स का डिफ्यूजन अंदर की ओर होने लगेगा फूड वैक्यूल के अंदर। समझ में आई बात? यहाँ पर ये स्टेप लिख दूँ। कौन सा एंजाइम है ये? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। समझ में आ गई बात? कौन सा एंजाइम है मेरे बच्चों? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो गए? अंदर हो गए। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये फूड वैक्यूल के अंदर चले गए। ठीक है? डाइजेस्टिव एंजाइम मूव्स इनवर्ड। क्या हुआ? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या हुआ? डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा जी ये अंदर चले गए। मूव्स इनवर्ड इनटू द फूड वैक्यूल। समझ में आई गई बात? इनटू द फूड वैक्यूल। ठीक है? फूड वैक्यूल के अंदर ये सारे एंजाइम्स मूव कर गए। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर इस फूड वैक्यूल के अंदर बेटा जी क्या होगा? ये जो आपका फूड था ये बिल्कुल सॉल्युबल हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में डाइजेशन था। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स। डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स। आप ना अपने मोबाइल का वो कर लेना, रिजोल्यूशन अच्छा बढ़िया कर लेना। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में देखना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस फूड वैक्यूल के अंदर बच्चों जितने भी न्यूट्रिशन में जितना भी डाइजेशन हुआ है वो सब जो है बाहर आएगा। ठीक है? एब्जॉर्प्शन से। ये देखो। ठीक है? यहाँ पे थर्ड स्टेप में होगा एब्जॉर्प्शन। अब मेरे पास तो जगह ही नहीं है यहाँ पे कहाँ लिखूँ, तो थर्ड स्टेप में होगा
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ राजा, ध्यान से देखो, जितना भी न्यूट्रिशन बाहर था, न्यूट्रिएंट केम आउट, न्यूट्रिएंट्स, कितना बुरा लिखनी हूं मैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में हुआ ये कि न्यूट्रिएंट्स केम आउट, न्यूट्रिएंट क्या हुए, न्यूट्रिएंट केम आउट, केम आउट, और उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ अमीबा। क्लियर है, अमीबा की वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में जो नहीं हुआ, ध्यान से समझो, सब एब्जॉर्ब हो गया। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, मतलब जो न्यूट्रिशन नहीं लिया गया, ध्यान से समझना, ये है भैया आपका ऐसे पड़ा हुआ है, जितना खाना जो नहीं हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ध्यान समझना, छोटा सा लिख रहे हैं आप, ठीक है, ये है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। आई होप दिख नहीं रहा होगा पर मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको मैं PDF दे दूंगी, समझ लेना उसे, ठीक है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हम जो है वॉल से बाहर कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द ईजेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईजेशन, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग एक बार पूरे स्टेप्स को फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। लेट मी सिलेक्ट वन डिफरेंट कलर पेन जिससे आपको स्टेप्स क्लियर हो। कौन सा कलर ले, ये वाला ले लेते हैं, फिर तो कलर ले चुकी हो मैम, ये वाला येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट स्टेप जो है, ये है एक चुन्नी लाल यंग अमीबा, ये है एक यंग अमीबा जो खाना खाने को रेडी है। ये है चुन्नी लाल नाम का एक यंग अमीबा, इसको दिखा खाना, ठीक है। तो इसने फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इनफोल्डिंग ऑफ स्यूडोपोडिया। इस स्टेप में इसने किया क्या है, स्यूडोपोडिया को मोड़ लिया, समझ में आई बात, स्यूडोपोडिया को, ठीक है, और इंजेस्ट कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन। अब मैं यहीं इसके अंदर लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, ठीक है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इंजेशन। उसने किया क्या, अमीबा ने, अमीबा ने किया ये कि उसने पूरा खाना जो है, देखो पहले क्या किया, वो चलते गया ला ला ला, ठीक है, खाने के साथ बैठ गया, ओह मैं आज तुझे खाऊंगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने स्यूडोपोडियाज निकाले और स्यूडोपोडियाज को ऐसे लाकर फ्यूज कर लिया, खाना बीच में फंसा हुआ है। उसके बाद उन्होंने उस जो राउंड स्ट्रक्चर बना उसको डिटैच करके अंदर रख लिया। द राउंड स्ट्रक्चर हैविंग द फूड, दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल फॉर्म्ड बाय द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ऐसे आया, ऐसे करके जुड़ गया, यहाँ पे ऐसे था खाना, इसको बीच में भर लिया और ऐसे करके जुड़ गया। जुड़ने के बाद एक राउंड स्ट्रक्चर को जो है मेम्ब्रेन से काट कर अलग कर दिया, मतलब ये पहले जुड़ा हुआ था, ऐसे जुड़कर इसने अलग कर दिया। लो अब तुम जो है, तुमको फूड वैक्यूल बना के दे दिए हैं, अब तुम जाके अंदर डाइजेस्ट करते रहो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फूड वैक्यूल बनाया किसने, मेम्ब्रेन नहीं बनाया, अमीबा के। ध्यान समझना, फिर से समझो, स्यूडोपोडिया है किसके पास, अमीबा के पास। स्यूडोपोडिया चलते गए ला 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 ला, उनको खाना दिखा, स्यूडोपोडिया से जुड़ गया। अब खाना जो है इसके बीच में है, देखो देखो खाना ये बीच में फंसा है। तो उसने बोला कि हमने ये जो राउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको हम काट कर, मतलब अलग करके साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। तो देखो राउंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको काट कर साइटोप्लाज्म में, काटना मतलब आरी लेके नहीं आ रहे, मेम्ब्रेन से अलग कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। इसको क्या कहते हैं, इंजेशन, ठीक है। और इसी प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। हमने सेल को फैगोसाइट कर लिया, अंदर ले लिया। मान लो अगर कोई लिक्विड चीज कोई अंदर लेते तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। मेरी बात समझ रहे हो। तो लिक्विड में क्या करता है, वो लिक्विड को घेर लेता, इकट्ठा करके फिर ऐसा राउंड स्ट्रक्चर भर के अंदर बाहर, मतलब अंदर की ओर फेंक देता। तो स्यूडोपोडिया जो होते हैं खाने को घेरने का काम करते हैं। स्यूडोपोडिया उस जगह पर जाकर घेर जाते हैं जहां पर खाना पड़ा हुआ रहता है, कलेक्ट कर लेते हैं और फूड वैक्यूल के फॉर्म में उस खाने को भरकर एक वैक्यूल के अंदर फेंक देते हैं इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब फूड वैक्यूल नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डाइजेशन। ध्यान से सुनो, देखो सेकेंड स्टेप जो है ये है डाइजेशन। अब आपके साइटोप्लाज्म में, जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है, इसमें भर भर के एंजाइम्स है। सारे एंजाइम जो है आ गए। ओह तुम्हें क्या लगा मेरा जो भाई है वो तुम्हें खा नहीं पाएगा। उसने तुरंत भाई को उसके पास स्यूडोपोडिया, उसने क्या किया, खाने को ऐसे पकड़ा, फ्यूज हुआ स्यूडोपोडिया, अंदर खींचकर वैक्यूल के अंदर भरकर साइटोप्लाज्म में फेंक दिया। अब जितने भी साइटोप्लाज्म में एंजाइम है, तुम्हें क्या लगा था कालिया तुम अंदर नहीं आ पाओगे, सारा एंजाइम जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर भर दिया, ठीक है।
है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से जितना भी साइटोप्लाज्म का एंजाइम था वो सब फूड वैक्यूल के अंदर चला गया। अब क्या होगा, ये है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो जितना भी फूड था वो सब डाइजेस्ट होगा अच्छे से और फूड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, ये है सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड। अब क्या होगा, इस खाने से फूड, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट, इस खाने से सारे न्यूट्रिएंट बाहर निकलेंगे और आपका थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन, और बाहर फेंक दिया जाएगा, वॉल उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब पूरे जगह पर न्यूट्रिशन फैलाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर आएगा एसिमिलेशन, मतलब बैक टू बैक होगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है पर मैं लिख दे रही हूँ, एसिमिलेशन। ठीक है, मेरी बात क्या समझे आप, देखो यहाँ पर जो है फूड वैक्यूल के अंदर खाना डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, वैक्यूल खाने को बाहर फेंकेगी। ठीक है, बाहर फेंकेगी और उस जगह की वॉल उसे एब्जॉर्ब करती जाएगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म की मदद से वो जो डाइजेस्टेड वाला फूड और न्यूट्रिएंट है वो पूरे वॉल में फैल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। ठीक है, वो फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब हुआ फूड तो आसपास की वॉल ने एब्जॉर्ब किया, बाकी पूरी जगह पे फैलाया गया। दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। जो नहीं जो है ज़रूरत का है उसे फेंक दिया गया, दिस इज बाहर फेंक दिया गया। दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इंजेशन, जिसमें खाने को अंदर लिया गया बाय द स्यूडोपोडियाज इन द फूड वैक्यूल। नेक्स्ट स्टेप में ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म goes to the food vacuole and digested the food. Digested food जो होगा वो पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब उसे एब्जॉर्ब करवाया जाएगा। कहाँ से, फूड वैक्यूल से खाना निकलेगा, आसपास की दीवारें एब्जॉर्ब कराएंगी, पर दूर की दीवारों पर खाना कैसे पहुंचेगा, बाय द एसिमिलेशन। वहाँ की दीवारें तो ऐसी कर लेंगे, एसिमिलेशन से खाना पहुंचा, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन समझ में आया। वो एब्जॉर्ब देखो, जैसे इंटेस्टाइन से हम खाना एब्जॉर्ब करते हैं तो कहाँ लाते हैं, ब्लड में, ब्लड से पूरी बॉडी में फैलता है कि नहीं फैलता। तो फूड वैक्यूल से खाना एब्जॉर्ब करके आप लाइए साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से पूरी बॉडी में फैलेगा। क्लियर है, फूड वैक्यूल से खाना एब्जॉर्ब करके लाइए कहां पर, आप साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से एसिमिलेट होकर पूरे अमीबा की दीवारों पे चला जाएगा। जिनको नहीं चाहिए वो बाहर फेंक दो, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। क्लियर है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बाहर फेंकिए, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। फिर से सुनिए, इंजेशन, इनफोल्डिंग करके आपने खाना अंदर लिया, फिर डाइजेशन, एंजाइम से डाइजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट हो गया, फिर आप एब्जॉर्ब करेंगे, फूड वैक्यूल से खाना बाहर फेंकेंगे। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म में लाएंगे, दिस इज एब्जॉर्प्शन। और साइटोप्लाज्म में खाना एक जगह पे पड़ा हुआ है उसे पूरे अमीबा को पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। क्लियर है, और फिर एसिमिलेशन जो है पूरा न्यूट्रिशन ले लेंगे वॉल दीवार, जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा, दिस इज द वन वीडियो। ठीक, वन वीडियो मतलब एक चीज, बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इजेशन मतलब बाहर करना। क्लियर है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ की ओर करना है मैम, फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब करो, साइटोप्लाज्म में ला दो, न्यूट्रिएंट पड़ा, अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। फिर एसिमिलेशन प्रोसेस से पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, जो नहीं चाहिए उसको हम बाहर कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम कहाँ से जो है किडनी मिडिल लाओगे यार, कहाँ से एनएस वेनस लाओगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है इनके पास। क्लियर है, समझ में आ गई बात, डन डना डन 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 डारा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो अमीबा में ये बात आपको समझनी है, सेल ईटिंग वाला प्रोसेस होता है। समझ में आ गई बात, डन डन डन। तो सेल ईटिंग वाला प्रोसेस अमीबा में होता है। अमीबा में अलग अलग स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, ओ हो, एब्जॉर्प्शन कहाँ गया, एब्जॉर्प्शन कहाँ गया, एब्जॉर्प्शन मैं ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ईच एंड एवरीथिंग। इंजेशन देखते हैं। अब मैम ने आपको अलग अलग स्टेप की डिटेल बताई है, वो ध्यान से देखो। इंजेशन देखो, सीडोपोडिया कैसे, देखो कैसे इंजेस्ट कर रहा है, देखो एक ये देखो 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 कैसे फैल रहा है, देखो 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 ध्यान से, ऐसे आ रहा, सो देखो देखो फैलता जा रहा, पकड़ के अंदर ले लेगा। जैसे ही इसे सटेगा ना वैक्यूल के फॉर्म में अंदर ले लेगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से इंजेशन होता है। तो इंजेशन क्या है, खाना लेने का प्रोसेस है। ठीक है, स्यूडोपोडिया की मदद से ये खाना लेते हैं। देखो ध्यान से, माइक्रोस्कोपिक फूड, खुद तो माइक्रोस्कोपिक है तो ऑब्वियसली अपने से छोटा खाना ही खाएगा। तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक फूड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये ठीक है, ले लिया। उसके बाद जो है फूड वैक्यूल, देखो कैसे लिया, एट दिस मोमेंट फूड इन कैप्चर्ड इन द फूड वैक्यूल। क्या समझे, ये स्यूडोपोडिया के बैठा हुआ है, मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है खाना बैठा हुआ है। ठीक, अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन सटेगी, देखो ये देखो सटी, ये ऐसा हो गया। ठीक है, थोड़े समय के बाद कैसा हो गया, इट इज जस्ट लाइक दैट, ये फूड वैक्यूल के अंदर आपका खाना पड़ा हुआ
है, ठीक है। फर्दर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। दिस प्रोसेस ऑफ इंजेशन, मैंने आपको बोला था ना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। आपने किसी माइक्रोस्कोपिक सेल को खा लिया, ठीक है, दिस इज द फैगोसाइटोसिस, ओके। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, हमेशा कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है, समझ में आ गई बात। इट कैन बी सो लॉन्ग द फूड इज इन द फूड वैक्यूल इट इज नॉट ट्रूली इनसाइड द बॉडी। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है, बस इतना याद रखो, डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी। ये स्टेटमेंट अभी भूल जाओ, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि विद इन द बॉडी व्हेन इट एंटर्स द साइटोप्लाज्म बाय द पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल। समझो, आप अगर ये बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमको ये पता है बच्चों, हमें ये पता है कि इस फूड वैक्यूल के अंदर, ध्यान से समझना, वो सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि, हम ये समझते हैं कि देखो, हमने ये बोला कि इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है। देखो अमीबा का डाइजेशन कैसा है मेरे लाला, इंट्रासेलुलर है। क्या है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है विद इन द सेल, विद इन द सेल। हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है। तो अगर किसी सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और अमीबा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। पर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, अभी फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। जब तक खाना साइटोप्लाज्म में ना आ जाए, ठीक है, जब तक खाना साइटोप्लाज्म में नहीं आ जाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। हाँ, हम इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर क्यों कहते हैं, हम कहते हैं क्योंकि फूड वैक्यूल सेल के अंदर ही बन रहा है। पर एक्चुअल सेल जो डाइजेशन सेल के अंदर होता है वो डाइजेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होना चाहिए। इनका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है जिसका नाम है फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये कहते हैं फूड इज इन द फूड वैक्यूल, इट इज नॉट ट्रूली इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी नहीं है, तो फूड वैक्यूल के अंदर है, वो बात अलग है कि फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर है, ठीक है। इट कैन बी सेड टू बी एक्चुअली विद इन द बॉडी व्हेन इट एंटर्स द साइटोप्लाज्म बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल। हम तब मानेंगे जब ये खाना फूड वैक्यूल से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तब हम मानेंगे कि विद इन द बॉडी है। दिस कैन अकर ओनली इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। पर ये कब होता है, जब खाना फूड वैक्यूल के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट होकर सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, देन उसे एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म में लाया जाता है। फूड इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल फॉर्म इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डाइजेशन। क्लियर है मेरी बात। जब हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसको कहते हैं, जब डाइजेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एक्चुअली इट इज नॉट ट्रूली इंट्रासेलुलर, क्योंकि डाइजेशन सेल के अंदर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है लाला, मेरे बच्चे मेरे आंखों बता रहा हूं, जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, कैसे हुआ, फूड बैठा हुआ है, कोई तो आएंगे मेरे सजन मुझे डाइजेस्ट करेंगे, तो साइटोप्लाज्म बोलता है हम भेज रहे हैं तेरे सजन। साइटोप्लाज्म पूरे एंजाइम्स को फूड वैक्यूल के अंदर भेजता है, सॉलिड फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन फूड वैक्यूल से खाना एब्जॉर्प्शन की मदद से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन से साइटोप्लाज्म में खाना आ चुका है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ। एब्जॉर्प्शन फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको बता दिया। एब्जॉर्प्शन जो इसमें नहीं दिया हुआ है, पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। द डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल एंड कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है। और उसके बाद इसी को हम कह देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद आपने क्या कहा, खाने को क्या किया, डिफरेंट पार्ट में फैलाया। एब्जॉर्प्शन के बाद फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फूड इज बेटा जी डिस्ट्रीब्यूटेड, फूड इज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। जैसे कि अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आ जाओ, क्लियर है। अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगी। स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को अंदर लिया गया, खाना फूड वैक्यूल में आ गया, सारे एंजाइम्स जो है देखो डिफ्यूज हो रहे हैं अंदर, खाना जो है डाइजेस्ट हो गया फूड वैक्यूल के अंदर, अब खाना एब्जॉर्ब होगा, ये देखो दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। फिर पूरे बॉडी में फैलाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और फिर और जो नहीं चाहिए उसको बाहर किया गया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन या ईजेशन। क्लियर है, ठीक है, ईजेशन। अभी मैं पूरा फ्लो चार्ट भी बनवा दूंगी। यार मैम कोई भी बोर्ड छूती है तो उसे आग क्यों लग जाती, कल मुँहे, हाँ जी देख, ईजेशन बाहर निकालना। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अभी मैम पूरा फ्लो चार्ट बनवा देंगे। ईजेशन, द पोर्शन ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड इज एसिमिलेटेड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल। समझ में आ गई बात। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अभी फूड वैक्यूल में है, उसे आप बाहर निकाल, देखो ध्यान से, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फूड वैक्यूल में आया, फूड वैक्यूल फिर मेम्ब्रेन के पास जुड़ा और बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, समझ में आई बात। दिस इज कॉल्ड एज ईजेशन। अब ये वाला डायग्राम एक बार रीड आउट कर लें।
ये फूड वैक्यूल है, ये है खाना, खाने को घेरा गया, फूड वैक्यूल बना। देखो धीरे कैसे फूड वैक्यूल, अभी देखो फूड वैक्यूल पहले से और बहुत सारे थे उसके अंदर, पर अभी कैसे बन रहा है फूड वैक्यूल, देखो जुड़ा, वैक्यूल को अंदर बाहर फेंक दिया गया। मतलब फूड वैक्यूल बनाता है स्यूडोपोडिया, चाहे तो तुम देख लो फूड वैक्यूल बना रहा है, वैसे जुड़ा और एक राउंड स्ट्रक्चर को अंदर की ओर फेंक दिया। कुछ फूड वैक्यूल जो है मैंने आपको पहले से बनाया, वो पहले से डाइजेशन हो रहा होगा उसमें, ठीक है। खाना जो है डाइजेस्ट हुआ। देखो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद देखो 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 देखो, ठीक है, इंजेशन के बाद सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद मेम्ब्रेन में क्या भेजा गया भैया, यहाँ से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाहर निकल रहा है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में फैल गया, एसिमिलेशन, ठीक है। और जो नहीं हुआ उसे बाहर फेंक दिया गया, दिस इज कॉल्ड एज ईजेशन, ठीक है, ईजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द पोर्शन ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। जो नहीं हुआ या तो वो बॉडी में फैला हुआ या तो वापस फूड वैक्यूल में आ गया, फूड वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास गई और उल्टी कर दी, जैसे तुम अंदर ला रहे थे वैसे फूड वैक्यूल जो है खुल गई और पूरा खाना बाहर हो गया। पर ये भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ईजेशन में सिर्फ इतना लिखना कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट आपको बनवा दूं तो आई होप दिस इज आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बनवा दे, फ्लो चार्ट बनवा दे, ठीक है। आ जाओ फ्लो चार्ट बनवा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों को। फर्स्ट स्टेप में हुआ है इंजेशन, इंजेशन हुआ। इंजेशन में क्या किया है आपने, ध्यान समझ लो, एक फ्लो चार्ट मैम बनवा दे रही हो तो लिख लेना, बाकी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हुआ इंजेशन में, बोलो जल्दी से, इंगल्फमेंट ऑफ फूड। इंगल्फमेंट, इंगल्फमेंट मतलब अंदर लेना, इंगल्फ करना है। इंगल्फमेंट ऑफ फूड, फूड बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ बेटा जी स्यूडोपोडिया। इस प्रोसेस को राजा हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्लियर है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा जी, फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा डाइजेशन, ठीक है, ओके, है ना। फूड, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फूड प्रेजेंट, स्टेप नहीं है, फूड प्रेजेंट इनसाइड द, किसके अंदर आ चुका है, फूड, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ चुका है, ठीक है, ठीक है, वैक्यूल, ओके। नेक्स्ट स्टेप में होगा एंजाइम्स ऑफ साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स ऑफ साइटोप्लाज्म डिफ्यूजेज इनटू, कहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे बताओ, इनटू फूड वैक्यूल, ठीक है, एफ भी लिख दिया, ठीक है। देन डाइजेशन इनसाइड द फूड वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में क्या होगा, सॉलिड फूड, फूड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों, सॉलिड फूड कन्वर्ट हो जा रहा है सॉल्युबल फॉर्म में, यही हो रहा था। उसके बाद क्या करोगे राजा रानियों, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड का, एब्जॉर्प्शन बाय द फूड वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ सॉल्युबल फूड। आप ये बस इतना फ्लो चार्ट पढ़ लेना, ठीक है। सॉल्युबल फूड, फूड इनसाइड होल अमीबा, ठीक है। देन अनडाइजेस्टेड फूड, देन इजेशन, इजेशन को पूरा नहीं लिख रही हूँ बस, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक, वेस्ट। क्लियर। अब स्टेप को लेबलिंग कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, ठीक है, इंजेशन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया है, ये, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, नंबर 1, नंबर 2 एंड थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या हो गया राजा, एसिमिलेशन, ऐसी में सी क्या ले लो, ठीक है, एसिमिलेशन, फैला दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप इज द ईजेशन, ठीक है। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
फूड स्यूडोपोडिया लाओ, फूड वैक्यूल, ऐसे देखो जुड़ गया स्यूडोपोडिया, खाना भरा हुआ है, इस राउंड स्ट्रक्चर को अंदर की ओर फेंक दो, दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म से पूरा एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर घुस जाएगा, डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल के अंदर, डाइजेशन हो गया है, पूरे खाने को फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म में ले आओ, साइटोप्लाज्म से पूरे अमीबा में फैलाओ, जो नहीं चाहिए उसे बाहर निकाल दो। क्लियर है? और यही 5 स्टेप जो है ना, ये हमारे अंदर भी होते हैं। वी हैव इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब आपको समझ में आया कि हम लोग जो है वो अमीबा का न्यूट्रिशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सेम टू सेम स्टेप लल्ला हमारे अंदर भी होता है। हम भी खाना खाते हैं, हम भी डाइजेशन करते हैं। अब वही बात है कि अभी कुछ स्टेप में आपको जो है कन्फ्यूजन होगा, हम खाने को बाहर कैसे करते हैं। तो उस लास्ट स्टेप में आपको लिखा है कि खाना अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर भरा हुआ रहता है। भाई जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर बाहर निकाल दिया आपने, जो नहीं है वो फूड वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है। फूड वैक्यूल जाकर अमीबा की दीवार पर चिपक जाता है, हमें बाहर निकलना है। फूड स्यूडोपोडिया ऐसे करके खुलेगा, पूरा वैक्यूल बाहर हो जाएगा। तो जिस तरीके से वैक्यूल अंदर की ओर बना था ना, वैसे बाहर फट भी जाएगा। पर वो भी आपको याद नहीं करना, बस इतना याद रखना कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट कैन रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सेम टू सेम स्टेप्स हमारे अंदर भी होते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न द न्यूट्रिशन ऑफ द अमीबा। क्या क्या हुआ? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। रट्टा जो है आई थिंक आपने याद कर लिया होगा। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है एज इट इज। अगर 10 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन बीइंग की प्यारी सी चीज शुरू करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों आना जरूर शिप्रा मैम के साथ, बताना वीडियो कैसा लगा। आप इसको शेयर करिए, दुनिया में फैलाइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये मत सोचिए कि हम बता देंगे तो दूसरी हाँ मैम हम नहीं बताएंगे, ये हरकतें नहीं करना, तुम मेरी संतानें हो, ये याद रखना। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।